हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इस वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? शुद्ध पदार्थ में होता है। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है भाई? तो इसका ऑप्शन है एक ही प्रकार के कण, ऑप्शन नंबर बी है अलग अलग प्रकार के कण, ऑप्शन नंबर सी है केवल धातु, और ऑप्शन नंबर डी है केवल अधातु। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी हम लोग इसको करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है लोहा जंग लगने पर किस प्रकार का परिवर्तन है? मतलब जब लोहे में जंग लगता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जो लोहे में जंग लगता है उसे फिर हम लोग जंग को साफ करके लोहा नहीं बना सकते। ठीक है, ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें जंग लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। फिर चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है क्या है? गंधक प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, गंधक प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण कैसा है? तो ये कैसा होगा? तो ये होगा सजातीय। कैसा होगा? ये सजातीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। पारा और ब्रोमीन दोनों किस अवस्था में होते हैं? तो ये जो दो धातु या अधातु है ना, पारा और ब्रोमीन, ये दोनों किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये दोनों जो है आपको हमेशा द्रव अवस्था में मिलेंगे। किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में। इसे कमरे के तापमान में रखने पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सजातीय मिश्रण की विशेषता क्या है? तो जो सजातीय मिश्रण होता है उसका क्या विशेषता होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी जगह रचना समान। तो जो सजातीय मिश्रण होंगे उनका सभी जगह पर रचना समान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कथन यौगिक के लिए सही नहीं है? यहाँ पर नीचे जो है कुछ कथन दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन यौगिक के लिए सही नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो कौन सा कथन जो है यौगिक के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। तो ये किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, ये जो है सही कथन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसका क्वेश्चन ऊपर में हम लोगों ने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है टिंचर ऑफ आयोडीन में विलय क्या है? तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है ना, उसमें विलय अर्थात सॉल्यूट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। इसमें विलय क्या होता है? तो आयोडीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सजातीय मिश्रण नहीं है? तो कौन जो है सजातीय मिश्रण नहीं है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। दूध जो है एक सजातीय मिश्रण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 10% ग्लूकोज जल विलयन का मतलब है। तो 10% ग्लूकोज जल विलयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम पानी। ठीक है, 10% ग्लूकोज है अर्थात 100 ग्राम में 10% ग्लूकोज रहेगा तो पानी कितना रहेगा? तो 90 ग्राम रहेगा। वाजिब सा बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 है हवा किसका मिश्रण है। तो हवा किसका मिश्रण है भाई, तो हवा मिश्रण है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिश्रण से हवा बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। और किसी भी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर है सर, जल के अवयवों को अलग किया जा, उसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो जितने भी जल के अवयव है ना उसको हम लोग अलग करेंगे किस विधि से, तो उसको अलग करने का विधि होता है रसायन विधि से। किस विधि से, तो उसको रसायन विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण हमेशा याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय, विजातीय। ठीक है, सजातीय और विजातीय ये 2 मिश्रण होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है पीतल किस प्रकार का मिश्रण है। तो पीतल किस प्रकार का मिश्रण है, तो ये एक सजातीय मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, एक सजातीय मिश्रण है और पीतल एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, 13 नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है चीनी के घोल में विलय क्या है। तो जो चीनी का घोल होता है ना उसमें विलय क्या होता है, तो उसमें आपका विलय हो जाएगा चीनी, चीनी के घोल में चीनी विलय हो जाता है। ठीक है, वो पानी में मिल जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है तेल और पानी को अलग करने की विधि। जो तेल और पानी को अलग करने की विधि होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्प्रेटिंग फनल। क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल उसको कहा जाता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सोडा वाटर में बुलबुले किस कारण से बनते हैं। अगर आपने कभी सोडा पिया है तो आपको पता होगा कि सोडा वाटर में बुलबुला बनता है। और ये बुलबुला किस कारण से बनता है, तो ये बुलबुला बनता है दबाव घटने से गैस की विलेयता घटती है। जब दबाव घटता है तो गैस की विलेयता भी घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा आप लोग देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में जरूर उतारिएगा जिससे एग्जाम के टाइम में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 बोले या क्वेश्चन नंबर 17 बोले बात एक ही है। इनमें से कौन सा कोलाइड है, क्या है कोलाइडेड क्या है। तो कोलाइडेड क्या होता है भाई, जब मिल जाता है उसे कोलाइडेड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा दूध, दूध एक कोलाइडेड है। 17 नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर का प्रश्न है पारदर्शी घोल कौन सा है। तो कौन जो है एक पारदर्शी घोल है, तो चीनी का घोल और नमक का घोल ये दोनों जो हैं एक पारदर्शी घोल है। इन दोनों घोलों के आर पार को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए ये एक पारदर्शी घोल है। तो इसलिए 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात दोनों ए और बी। ठीक है, 18 नंबर समझ चुके हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है टिंडल प्रभाव किसमें दिखता है। तो टिंडल प्रभाव भाई किसमें दिखेगा, तो ये दिखेगा आपका दूध में। किसमें, दूध में टिंडल प्रभाव साफ साफ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रश्न को पढ़िएगा पहले। चीनी का घोल किस प्रकार का है। तो जो चीनी का घोल होता है ना वो किस प्रकार का घोल होता है, तो ये घोल होता है आपका द्रव में ठोस विलयन। द्रव में ठोस विलयन जो है चीनी का घोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। संतरे का जूस किस प्रकार का मिश्रण है। तो जो संतरे का जूस है वो निलंबन का मिश्रण है। किस चीज का, तो निलंबन का एक प्रकार है अर्थात सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 समझ चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विलयन क्या है। तो विलयन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण को विलयन
कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग समझ चुके हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है, नींबू पानी किसका उदाहरण है? तो नींबू पानी भाई किस चीज का उदाहरण है? तो नींबू पानी उदाहरण है आपका मिश्रण का। किस चीज का? मिश्रण का। क्योंकि नींबू पानी किससे बनता है? नींबू पानी में आपका पानी लगता है, नींबू लगता है और चीनी लगता है। इन तीनों चीजों से जो है नींबू पानी बनता है, इसलिए ये एक मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है, टिंडल प्रभाव से क्या पता चलता है? तो भाई टिंडल प्रभाव से क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है क्लोराइडेड कणों की उपस्थिति। किससे पता चलता है? इससे क्लोराइड कणों की उपस्थिति, टिंडल प्रभाव से इसका पता चलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, कोलाइड को अलग करने की विधि। तो कोलाइड को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका केंद्रीकरण। क्या कहते हैं इसको? इसको केंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का प्रश्न है, दो असमिश्रणीय द्रव को अलग करने की विधि। तो जो दो असमिश्रणीय द्रव को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या कहते हैं इसको? इसे सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूध से मलाई अलग करने की विधि। तो जो दूध से मलाई अलग करने की विधि होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। जब दूध से हम लोग मलाई को अलग करते हैं, इस विधि को कहा जाता है केंद्रीकरण। ठीक है, समझ चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का पहले प्रश्न पढ़िए, रेत का पानी में बैठ जाना किस प्रकार का उदाहरण है? जब रेत का जो पानी होता है ना वो नीचे बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को उदाहरण क्या है? तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका अवसादन का। किस चीज का? तो ये उदाहरण है अवसादन का। ठीक है, 28 नंबर हो गया है, समझ चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहले प्रश्न पढ़िए, क्रिस्टलीकरण, उत्क्रमण, क्रोमेटोग्राफी किसका उदाहरण है? तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका मिश्रण अलग करने के। तो ये मिश्रण अलग करने के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का प्रश्न है, 50% M/VnAOH घोल कैसे तैयार करेंगे? तो इस घोल को हम लोग कैसे तैयार करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 50 ग्राम NaOH। NaOH को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है Na, अर्थात सोडियम, और OH हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलकर अंतिम आयतन 100 ml करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं हम लोग। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को बिना झिझक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।